हेलो एवरीवन, देखिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अ रेसिंग कार एट रेस्ट एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। मतलब जो रेसिंग कार है वो रेस्ट पर थी, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है अगर हम इसके सोल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, v कितनी हो गई हमारे पास 144 किलोमीटर पर आवर की, और 20 सेकंड का टाइम लगा उसे, ठीक है। 20 सेकंड का टाइम लगा, तो टाइम सेकंड में है तो पहले वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और ये 18 8 ज़ा 144 एंड 8 5 ज़ा कितना हो गया आपके पास 40 मीटर पर सेकंड का हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, कह रहा है ए पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सेलरेशन के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज़ क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। v इजकल टू में u प्लस ए टी, एक होती है s इजकल टू में u t प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक होती है आपके पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू में 2as, ये होती है, ठीक है। अब देखो जहाँ भी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड आ जाएगा, जैसे लिखा हुआ ना एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली, वहाँ आप समझ जाना कि फॉर्मूले नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो आप सोचो आपको क्या क्या गिवन है, u v और t दिया हुआ है। तो यहाँ देख लो u v और t दिया हुआ है, तो पहली इक्वेशन लगाएंगे हम तो a निकल जाएगा। अगर सेकंड लगाओगे तो देखो इसमें s नहीं गिवन है हमारे पास, तो नहीं निकल सकता। समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। और अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो इसमें भी s नहीं है, तो यहाँ से तो हमारे पास a निकल ही नहीं सकता। समझ रहे हो, तो ये दो इक्वेशन ना यूज़ होकर कौन सी होगी, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगी, तो ये होगी हमारे पास v इजकल टू में u प्लस ए टी, और यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम क्या निकाल देंगे यहाँ से, एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो v की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 40, u है 0, और a कितना है हमारे पास निकालना है, और टाइम कितना है 20 है। तो ये देखो 40 इज इक्वल टू में ये 20a हो जाएगा, और a कितना आ जाएगा आपके पास 40 अपॉन में 20, दैट इज़ 2 2 4, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऐसे निकल गया हमारा, ये था हमारे पास ए पार्ट। और बी पार्ट के लिए देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एस निकालना है। अब आपको हो गया एस, तो आपने डिस्प्लेसमेंट बताया था, तो इन क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस की फॉर्म में ही बोलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो एक ही चीज़ है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर एस निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब एस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अब हमारे पास u है, v है, t है और a भी है, तो s का फॉर्मूला ये वाला भी लग सकता है और ये वाला भी फॉर्मूला लग सकता है, दोनों ही लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिनमें कोई एक ही लग सकता होगा, तो एक ही लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों लगाते हैं। अगर मान लो जैसे v ना गिवन हो आपके पास किसी क्वेश्चन में और डिस्टेंस निकालना हो, तो ऑब्वियस बात है ये तो नहीं लग सकता क्योंकि v नहीं पता। हाँ ये लग सकता है जिसमें v ना भी हो तब भी आपका s निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में v हमें पता है, तो ये दोनों इक्वेशन लग सकती हैं। कहानी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो मैं दोनों इक्वेशनों से ये निकाल सकता हूँ। देखो s इजकल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर अगर लगाएंगे तब भी निकल जाएगा। u 0 है, t 20 है, प्लस में हाफ और एक्सेलरेशन अभी निकला है 2 है, और t कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर तो 20 इंटू 20 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, और ये 0 प्लस में 2 2 ज़ा 400 हो गया। ये समझ रहे हो ना, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 0 थी, ठीक है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा। तो 400 मीटर का क्या आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गया। क्लियर है, यही चीज़ हम इससे भी निकाल सकते हैं। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इससे भी 400 ही आएगा। v कितना था देखो आपके पास 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस में u 0 है तो 0 का स्क्वायर, 2 इंटू में a कितना है 2 है, और s निकालना है 4 4 का, ये 1600 हो गया, और 2 2 ज़ा 4s ये हो गया आपके पास। तो s कितना आ जाएगा आपका 1600 डिवाइड बाई 4। समझ रहे हो ना कैसे किया है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा ये 400, तो 400 मीटर यहाँ से भी आ गया आपके पास, ये आ गया डिस्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। सिंपल सी कहानी, ठीक है, कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होती है। देखो इसमें क्या कहता है, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स ऑन अ स्ट्रेट रनवे फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द लेंथ ऑफ द रनवे बी 1 किलोमीटर एंड द प्लेन बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑन द रनवे, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द जेट प्लेन। तो देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है इसमें। देखो सॉल्यूशन में हम चलेंगे इसके। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम रेस्ट, तो यानी कि u कितना हो गया इसमें 0, फाइनल वेलोसिटी v कितनी है इसमें 720 किलोमीटर पर आवर,
और इफ़ द लेंथ ऑफ द रनवे भी कितना कह रहा है 1 किलोमीटर, तो यानी कि जो डिस्टेंस हो गया है डिस्प्लेसमेंट वो 1 किलोमीटर का हो गया। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं पहले तो 720 इंटू में 5/18 हो जाएगा और 18 4 द 72 और कितना हो गया आपके पास 200 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस भी किस में कर दो मीटर में, तो ये 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी भी हमने चेंज कर दी मीटर पर सेकंड में और डिस्टेंस भी मीटर में कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है देख लो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वर्ड आ गया तो इसकी वजह से हमें पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन सी लगेंगी और कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो देख लो ये 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, एस दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, टी नहीं गिवन है, ध्यान देना है टी नहीं गिवन है। तो देखो एस के लिए हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हैं ये, ठीक है ना, मतलब ये 2 इक्वेशंस हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, टी नहीं है, तो टी नहीं है तो इसमें तो टी यूज़ होगा इस निकालने के लिए, तो ये तो यूज़ नहीं होगी, तो यानी कि ये थर्ड ही लगेगी इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी है वो सब कुछ गिवन है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो ये क्या है हमारे पास, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू में 2as, तो v कितना है देख लो आपके पास 200, तो 200 का स्क्वायर, u है 0 तो इसका स्क्वायर और 2 इंटू में ये हमें निकालना है, s कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लो 2 2 4 और 2 0 ये हैं तो ये 4 हो जाएंगी जब स्क्वायर करेंगे, तो पता है ना ये सब करने का तरीका, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा तो ये एज इट इज़ रहेगा और 2 1 ये हो जाएगा 2000a, तो a कितना आ जाएगा देखो 1 2 3 4 और ये 2000 नीचे है, 3 0 इससे कट गई और 2 2 4 और ये 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। बताओ समझ में आया कैसे किया है, सिंपल है कहानी। ठीक है, तो आपको पता कैसे चल रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, क्योंकि बोला हुआ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगनी है और हमने देख लेना है कि इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी, कि आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, और ए जो निकाल और उसमें आपको जो गिवन है वो यू वी और एस है, तो एस वाले देख लो यहाँ पर 2 ही फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं में से ए निकलेगा। अब इस फॉर्मूले में टी यूज़ हो रहा है और टी हमें गिवन नहीं है, तो ये तो कट ही हो गया फॉर्मूला, इसमें तो निकलेगा ही नहीं ए। अगर इसमें हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, सब कुछ गिवन है, वी भी पता है, यू भी पता है, एस भी पता है, तो ए निकल जाएगा, तो इसी तरीके से हमने निकाल दिया। तो ऐसे पता चला हमें कि इसमें थर्ड इक्वेशन लगेगी। बस यही सोचना है कि इक्वेशन लग कैसे रही है, कौन सी लगनी है, बस जिसका इतना दिमाग चल गया उसके क्वेश्चन हो जाएंगे ये, कर लोगे इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।